डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है पाथ ऑफ सेल्वेशन, यानी मोक्ष का मार्ग। पाथ यानी कि मार्ग, ऑफ यानी का, सेल्वेशन यानी कि मोक्ष, मोक्ष का मार्ग, पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, प्रिंस सिद्धार्थ, प्रिंस माने राजकुमार और राजकुमार का क्या नाम था? सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ वॉज वॉन्डरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। वॉज यानी थे, वॉन्डरिंग यानी घूम रहे थे, वॉन्डरिंग माने घूमना, घूम रहे थे। इन ए गार्डन यानी एक बगीचे में। वंस प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉन्डरिंग इन अ गार्डन, एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। इस दौरान ही सॉ यानी उन्होंने देखा, अ शेफर्ड, शेफर्ड माने चरवाहा, एक चरवाहे को। ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब होता है चलाना या फिर हाँक रहे थे। 10-11 शीप एंड गोट्स, 10-11 भेड़ और बकरियों को। शीप माने भेड़, गोट्स माने बकरियां। मीनवाइल he saw a shepherd driving 10-11 sheep and goats. इस दौरान उन्होंने एक चरवाहे को 10-11 भेड़ और बकरियां चलाते हुए या फिर हाँकते हुए देखा। द प्रिंस यानी जो राजकुमार थे, आस्क्ड यानी पूछा, राजकुमार ने पूछा, द शेफर्ड यानी चरवाहे से। द प्रिंस आस्क्ड द शेफर्ड, राजकुमार ने चरवाहे से पूछा, वेयर यानी कहाँ, ही वॉज टेकिंग वह ले जा रहे हैं, ऑल एनिमल्स यानी सभी जानवरों को, क्रूअली यानी क्रूरता से, क्रूअल माने क्रूरता। द प्रिंस आस्क्ड द शेफर्ड वेयर ही वॉज टेकिंग ऑल एनिमल्स क्रूअली, राजकुमार ने चरवाहे से पूछा कि वह सभी जानवरों को क्रूरता से कहाँ ले जा रहा है। द शेफर्ड जो चरवाहा था, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, रिप्लाई माने उत्तर देना। द शेफर्ड रिप्लाइड चरवाहे ने उत्तर दिया, दैट यानी कि ऑल दीज एनिमल्स यानी ये सभी जानवर, वर बीइंग टेकन यानी ले जाए जा रहे हैं, फॉर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए। सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है बलि देना या फिर त्याग करना, बलि के लिए। इन ए स्पेशल सेरेमनी, स्पेशल यानी विशेष, सेरेमनी या फिर सेरेमनी का मतलब होता है आयोजन या फिर समारोह भी कह सकते हैं। ऑफ किंग बिंदसार, राजा बिंदसार के। चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। द शेफर्ड रिप्लाइड दैट ऑल दीज एनिमल्स वर बीइंग टेकन फॉर सेक्रीफाइस इन ए स्पेशल सेरेमनी ऑफ किंग बिंदसार, चरवाहे ने उत्तर दिया कि ये सभी जानवर राजा बिंदसार के एक विशेष समारोह में बलि के लिए ले जाए जा रहे हैं। द प्रिंस फॉलोड, अब फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, राजकुमार ने पीछा किया, द शेफर्ड यानी चरवाहे का, टू द प्लेस उस स्थान पर, वेयर यानी कि जहां, वर्शिप यानी कि पूजा, वर्शिप का मीनिंग होता है पूजा, वॉज गोइंग टू बी हेल्ड होने जा रही थी। हेल्ड का मीनिंग होता है कि आयोजन करना या फिर संगठित करना किसी चीज को या फिर निर्धारित करना, ठीक है। द प्रिंस फॉलोड द शेफर्ड टू द प्लेस वेयर वर्शिप वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, राजकुमार ने चरवाहे का उस स्थान पर पीछा किया जहां समारोह को यानी पूजा को आयोजित होना था, यह पूजा होने जा रही थी। आफ्टर यानी कि बाद में, सम टाइम यानी कुछ देर, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, प्रिंस सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, रीच्ड, रीच मतलब पहुंच गए, दैट प्लेस यानी उस स्थान पर, एंड रेसिस्टेड, रेसिस्टेड मतलब विरोध करना, किंग बिंदसार बाय एडिंग, बाय एडिंग, एडिंग मतलब जोड़कर, द फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्यों को, ऑफ लाइफ यानी जीवन के। चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम प्रिंस सिद्धार्थ रीच दैट प्लेस, कुछ देर बाद राजकुमार सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुंचे, एंड रेसिस्टेड किंग बिंदसार बाय एडिंग द फैक्ट ऑफ लाइफ, और राजा बिंदसार का विरोध जीवन के कुछ तथ्यों को जोड़कर उन्होंने किया, जीवन के कुछ तथ्यों को जोड़कर उन्होंने राजा बिंदसार का विरोध किया। ही सैड उन्होंने कहा,
एनिमल्स यानी जानवर और ऑल्सो लाइक ह्यूमंस, लाइक यानी तरह, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, इंसान। एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस। राजा ने क्या कहा? राजकुमार ने कहा कि जानवर भी मनुष्यों की तरह होते हैं। दे हैव देयर फैमिलीज, उनके अपने परिवार होते हैं। दे हैव यानी उनके पास या उनके होते हैं, देयर यानी उनके, फैमिलीज यानी परिवार। दे हैव देयर फैमिलीज, उनके पास उनके परिवार होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं। देन यानी तभी, तो फिर वाई माने क्यों, वी टेक यानी हम लेते हैं, देयर लाइफ यानी उनका जीवन, फॉर अवर पर्पसेस यानी कि उद्देश्यों, हमारे उद्देश्यों के लिए। देन वाई डू वी टेक देयर लाइफ फॉर अवर पर्पसेस, तो फिर हम अपने उद्देश्यों के लिए उनका जीवन क्यों लेते हैं? राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि जानवर जो होते हैं वो भी इंसानों की तरह होते हैं, मनुष्यों की तरह होते हैं और उनके अपने परिवार होते हैं। फिर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका फायदा क्यों उठाते हैं, उनका जीवन क्यों लेते हैं? किलिंग एनिमल्स यानी जानवरों को मारना। किल माने मारना, जानवरों को मारना। नेवर यानी कभी नहीं। गिव अस यानी हमें देता है। सेल्वेशन यानी कि मोक्ष। किलिंग एनिमल्स नेवर गिव अस सेल्वेशन, जानवरों को मारना हमें कभी भी मोक्ष नहीं देता है। इट गिव्स अस यह हमें देता है, एक काइंड यानी एक तरीके का, अनसेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ सेल्वेशन, काइंड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, यह हमें एक तरीके का असंतोष देता है। राजकुमार का कहना था कि जानवरों को मारना हमें मोक्ष नहीं देता है, बल्कि एक प्रकार की असंतुष्टि या असंतोष देता है। सो यानी इसलिए, वी शुड स्टॉप हमें रोक देना चाहिए। स्टॉप माने रोकना, हमें रोक देना चाहिए। डूइंग यानी करना, ऑल दीज थिंग्स इन सब चीजों को, यानी उनका मतलब था सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस किया जाता है जानवरों का, उनकी बलि दी जाती है, इन सब चीजों को रोक देना चाहिए। एंड नेवर और कभी नहीं, इम्प्रीजन यानी कि कैद करना, एनिमल्स यानी जानवरों को, और जानवरों को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। सो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए। एंड नेवर इम्प्रीजन एनिमल्स, और कभी भी जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मॉरल देखते हैं। डोंट हर्ट अदर्स यानी दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, फॉर ओन पर्पसेस यानी हमारे खुद के उद्देश्यों के लिए। ओन यानी खुद के, पर्पस यानी कि उद्देश्य। डोंट हर्ट अदर्स फॉर ओन पर्पसेस, हमें अपने उद्देश्यों के लिए दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अवर प्राइम पर्पस इन दिस लाइफ इज टू हेल्प अदर्स, एंड इफ यू कांट हेल्प देम, एटलीस्ट डोंट हर्ट देम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।